बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालनिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, फलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। फलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। प्राण बल्लभ प्राण प्रीतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को आज हामी 23औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, 78 साल माघ 2 गतेदेखि फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिनको चर्चनी शिविर आज मिति 2078 साल माघ 24 गते सोमबार 7 फेब्रुअरी 2022। आजको यस कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई यसैगरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। निजानन्द जागनी अभियानका गायक गायिकाहरूलाई त्यसैगरी देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। सभी सुंदर साथी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथी, अब हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम प्रियतम हक श्री राजी महाराज के आह्वान के साथ में, और आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है बेल्टार उदयपुर से मित्र पराजुली सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुशान्त महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम। साथै कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय सुन्दर साथजी लक्ष्मणजीमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम। किनकि सुनौलो मौका प्राप्त भएकोमा स्वीकार्नुहोस् म राज्यको आह्वान आवजी बाला सुरु गर्दैछु। प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चल्या, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, मुने हाती निदर दे, मुने हाती निन्दर दे, तमे सुते मुके काराते, तमे सुते मुके काराते, जागी जोता पिउजी नपासे, जागी जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते,
आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरणे श्रीन्द्रावती लागे चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम मित्र पराजुली सुंदर साथ जी को सुमधुर स्वर से, हृदय से, दिल से आवजीवाला गायन करके प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान कर चुके हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं उर्लाबारी नेपाल से जुड़े हुए कमला सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। कमला निजानंदी सुंदर साथ जी, उर्लाबारी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूह सके, जो होवे रूह सके, फिर ऐसा न पावे दाव। अब कहूँ मैं ताल की, एक हीरे की पाल है, दिन में कई महलात, एक हीरे की पाल है, दिन में कई महलात, गिरदद हरि कई बान है, गिरदद हरि कई बान है, क्यों कहूँ पाल फूला पात। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो झुंड ताल की पाल पर, ऊंचा तंत है सोहे, जो झुंड ताल की पाल पर, ऊंचा तंत है सोए, फिर आय लाग्या भौम सो, फिर आय लाग्या भौम सो, इन जुबा शोभा क्यों होई, इन जुबा शोभा
क्यों होए। अब कहूँ मैं ताल के, जब हक ताल को आए विराजताए, जब हक ताल को आए विराजताए, सो खेल जल का करके, सो खेल जल का करके, ऊपर सो का सो बैठत, ऊपर सो का को बैठत। अब कहूँ मैं ताल के, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूह सके, जो होवे रूह सके, फिर ऐसा न पावे दाव, फिर ऐसा न पावे दाव। अब कहूँ मैं ताल की, पालाव पर जो दो हरी, बेचा कठेड़ा सबाना, पालाव पर जो दो हरी, बेचा कठेड़ा सबाना, ए बैठ का शोभा लेते हैं, ए बैठ का शोभा लेते हैं, कहाँ कहूँ जुबाइन। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होए रूह सकी, जो होए रूह सकी, फिर ऐसा न पावे दाव, फिर ऐसा न पावे दाव। अब कहूँ मैं ताल की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़ के जो वर्णन है इस प्रकरण में बहुत सुंदर तरीके से आपने गायन किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, कमला सुंदर साथ जी, हुर्लाबादी से। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और एक वाणी प्रस्तुति के लिए मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सुंदर साथ के दिल की बात सुन लेते हैं। प्रणाम जी। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं, अहनिस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं,
अहनिस चरने रहूं। सनमंद मेरा याही सो में ताते सदा सुख लेऊं। सनमंद मेरा याही सो में ताते सदा सुख लेऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। ए जो माया लोक चौदे सब तेरे गुण को विस्तार। ए जो माया लोक चौदे सब तेरे गुण को विस्तार। ए मो अहम थे उपजे ताते छूटत नाही विकार। ए मो अहम थे उपजे ताते छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रही कई हार। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। बहुतो बहुविध ढूंढिया पर किया न कीने करार। बहुतो बहुविध ढूंढिया पर किया न कीने निर्धार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। ए माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे और। ए माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे और। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठार। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी बुद्ध जी इत आए। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी बुद्ध जी इत आए। अक्षरातीत को आनंद
सत सुख दियो बता, अक्षरातीत को आनंद, सत सुख दियो बता, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरने रहूं, ब्रह्म लीला पीहती अवतारो दरमियान, ब्रह्म लीला पीहती अवतारो दरमियान, सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान, सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरने रहूं, सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर, सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर, महामति मोह अहम उड़ियो, उग्यो अखंडवत निसूर, श्री महामति मोह अहम उड़ियो, उग्यो अखंडवत निसूर, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरने रहूं, सनमंद मेरा याही सो में ताथी सदा सुख ले, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरने रहूं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्वधर्म साथ की जय। प्रणाम जी भैया जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम पूजा सुंदर साथ जी को। सुमधुर स्वर से वाणी प्रस्तुत की है सुंदर साथ जी, बहुत दिल से बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। उससे पहले कल के जो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम है, कितने सुंदर साथ जी ने सहभागिता जताए है और कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए, एक बार स्क्रीन शेयर के लिए मैं महाराज जी को अनुरोध करना चाहता हूं। आइए सुंदर साथ जी, 73 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेंट्स जताए हैं, तो 44 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। उन सुंदर साथ का नेम इस प्रकार है: रुचि चौरसिया झाबुआ, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, राहुल छेत्री आसाम, निकुंज जी नावजान आसाम, वंदना चौनगाई, निर्मला चौनगाई हेटोड़ा, राजेश चौनगाई हेटोड़ा, पाबी राणा मगर पागलुंग, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, शांता भुजेल गोरखा, सीता सापकोटा चितवन, पिंका पटेल हिम्मतनगर, वृंदा भट्टराई बेतामोड़, दुर्गा छेत्री मादरी आठ, शकुंतला थपलिया बेतामोड़, किलेश्वरी शर्मा कोलंबस वायु, अर्नाबेन पटेल हिम्मतनगर, नर्मदा गंज यूएसए, नानू गुरुंग गोरखा, सपना गुरुंग शुक्लाई, नीलू गुरुंग, मनु गुरुंग, रूपा गौतम हेटोड़ा, विदुर गौतम हेटोड़ा, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग,
जानुका केसी गोरखा गोपाल दाल हेटोड़ा श्याम ज्योति गुरुंग बेनु गुरुंग गोरखा प्रीति भादेर मित्र कुमार पराजुली बेल्टा विजय गुरुंग गोरखा श्रीराज कापले काठमांडू साबी गुरुंग गोरखा सनंद चोलगाय हेटोड़ा नेहा प्रणामी हिना सोलंकी उतई रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर विजेता चोलगाय हेटोड़ा नेपाल जेनिसा पंडित नेपाल उर्मिला पोखरेल काठमांडू। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम सभी सुंदर साथ जी को, जिन सुंदर साथ ने सही आंसर सबमिट किए हैं और जिन सुंदर साथ जी ने ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी धामधनी का स्मरण करते हुए आज के क्लास शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी चुपाई वाणी के देख लेते हैं। भव सागर जीवन को किन पाया नहीं पार, दुख रूपी अति मोहजल माहे ढकत जीव संसार। संसार ऐसा गहरा सागर है, भाव का सागर। अज्ञान की स्थिति का वर्णन है। मनुष्य अज्ञानता में इसका कोई पारावार नहीं पा सकता है। कहाँ से शुरू है, कहाँ अंत है, इसके क्या गहराई है, कितना पावर है, कितनी शक्ति है इस माया का। ये लीला, अद्भुत लीला चल रही है माया की। इसमें माया की वास्तविकता को कोई जान नहीं पाता है। दुख रूपी अति मोहजल माया ढकत जीव संसार। ये अति अत्यंत बहुत ज्यादा दुख रूपी कहा गया है। बहुत ज्यादा दुख रूपी ये संसार है। ज्ञान की स्थिति में देखिए, संसार वालों को, दुनिया वालों को देखो कैसे जो है मर मर के जी रहे हैं, और हम अपने आप को देखो जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी, हम कुछ तो उनसे ठीक हैं। सुंदर साथ जी, जीव तो ऐसा है कि लाख ठोकरें खाने के बाद भी और लाख दुख प्राप्त होने के बाद भी माया मोह छूटता ही नहीं है, आशा तृष्णा छूटती नहीं है। माया ढकत जीव संसार, इतने मनुष्य संसार मनुष्य जल रहा है इसमें। इसमें था जब शुरू करते हैं, कल का रिवीजन के साथ शुरू करूंगा मैं। बीच के कुंड का चबूतरा सुंदर साथ जी, बिल्कुल सरल विषय था, इतना कठिन भी नहीं था, मुझे तो नहीं लगता था। सुंदर साथ जी थोड़ा सा एकाग्रता के साथ सुनना होता है और उसको लिखने वाली चीजों को लिख लेना पड़ता है। आप यहाँ तो देखिए मैं बोल रहा हूँ बस, नॉर्मली हम जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना चर्चनी का, उसमें सामने किताब रखकर किताब पढ़ते हुए कराते हैं। इसमें तो मैं एकदम, इससे सरल कोई तरीका होता नहीं। सुंदर साथ जी, वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें हैं, फिर से वृक्षों की 5 हारें हैं। अद्वित के कुंड के चबूतरे में चारों तरफ एक्सेप्ट पश्चिम दिशा में 8 खंभों की 14 हारें हैं। कितने बार हो गया सुंदर साथ जी 8 खंभों की 14 हारें? इसकी गिनती बता देता तो फिर तो मतलब कि हो सकता है क्लास छोड़ के भाग ही जाते सब सुंदर साथ। वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें। सुंदर साथ जी, बीच के तीसरे हिस्से में चबूतरा कितना है? 33,000 कोस का लंबा चौड़ा है, और बीच के तीसरे हिस्से में 27 बगीचों की 27 हारें। हो गया। अब आते हैं छठी भौम। ये छठी भौम सुंदर साथ जी, छठी भौम में
सेम टू सेम देखेंगे। वृक्षों की 5 हारें नीचे भी थी, यहाँ पर भी हैं। तिलपाइयों की 4 हारों की जगह में तिलपाइयों के महल हैं, 3 हारें हैं इनकी। इनके भीतर वृक्षों की 5 हारें हैं। और बीच में जो 27 बगीचों की 27 हारें थी, उनकी जगह में पूरा का पूरा ताल आ गया। कंपैरिजन रंग महल में भी हमने किया था 10वीं चांदनी में। चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेली की जगह में घास के बगीचे हैं, पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं। सेम टू सेम ऐसे ही कंपैरिजन। यहाँ तो सिर्फ 3 प्रकार का कंपैरिजन है। 27 बगीचों की 27 हारें हैं, उनकी जगह में पूरा का पूरा ताल है। और 27 बगीचों में 28 स्तूनों की 28 हारें थी, वो यहाँ पर जल में से निकल कर ऊपर की तरफ जाते दिखते हैं। और बीच में 3 हाथ का चबूतरा नीचे भी था, यहाँ छठी भौम में भी है। एक सुंदर साथ बोल रहे थे विस्तार से समझाओ, बोले इतनी हो जाए तो बहुत है, विस्तार से और कितना सुनाएंगे। देखिए ये है चबूतरे पर। उसके बाद हमने देखा ये छठी भौम में। दोनों में क्या अंतर है? मात्र फिलपाइयों का अंतर है। फिलपाइयों की जगह में फिलपाइयों के महल है। 27 बगीचों की 27 हारों की जगह में पूरा का पूरा ताल है 1/3 एरिया में। 27 बगीचों की 27 हारें भी 1/3 एरिया में थे, 1/3 हिस्से में थे। ताल भी 1/3 हिस्से में है। अब आते हैं 496 भौम ऊपर, यानी 497 भौम में। यहाँ पर भी वृक्षों की 5 हारें हैं दोनों तरफ। बीच में जो फिलपाइयों के महल थे, उनकी जगह में खास महल है। और बीच में ताल की जगह में ताल है, यहाँ पर भी कुंड है। और 784 जो पानी के पाइप है, इसमें इसके जमीन से लगे हुए हैं, छेदा बना हुआ उन पाइपों के ऊपर में, जिससे सारा पानी नीचे गिरता है। एक सुंदर साथ आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ बनाया है। चबूतरा पर क्या है? 5 वृक्ष है। इनके ऊपर छठी भौम में क्या है? 5 वृक्ष है। 496 भौम ऊपर, मतलब 496 भौम ऊपर यानी 497 भौम में भी 5 वृक्ष हैं। 4 फिलपाइयों जो नीचे चबूतरा में है, चबूतरे पर 4 फिलपाए हैं। तो छठी भौम में फिलपाइयों के महल है उसके ऊपर, और 497 भौम में उसी के ऊपर खास महल है। 5 वृक्षों के ऊपर तीनों जगह 5 वृक्ष हैं। और 27 बगीचों की 27 हारें चबूतरे पर है, उसके ऊपर छठी भौम में ताल है, और 497 भौम में कुंड है। जी इससे सरल और क्या हो सकता है बताइए? इतना सिंपल कंस्ट्रक्शन है, संरचना है सुंदर साथ जी। इसको अब देखिए, ये चबूतरे पर 27 बगीचों की 27 हारें हैं। इसको कलर नक्शा में देखिए, ये देखिए 27 बगीचों की 27 हारें हैं। 28 6 बच्चों की 28 हारों में 28 पानी के स्तून है सुंदर साथ जी। 28 स्तूनों की 28 हारें। स्तून यानी पानी का पाइप, इससे पानी ऊपर से नीचे उतरता है। बीच में जो 3 हाथ का चबूतरा है, इसके बीच में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का पाइप है, जो छठी भौम में जाकर खुल जाता है और ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। 3 हाथ यानी 1200 कोस, 1 हाथ बराबर 400 कोस। सभी बगीचे 1-1 हाथ के लंबे चौड़े, 400 कोस के लंबे चौड़े बगीचे हैं सारे। तो देखिए पश्चिम में दहलाना है, बीच के कुंड के पश्चिम में जो 8 खंभों की 14 हारें हैं। आइए अब छठी भौम में कलर नक्शा दिखेंगे। ये देखिए वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों के महलों की 3 हारें, वृक्षों की 5 हारें। और बीच के तीसरे हिस्से में ताल आया हुआ है, जिसमें 784 पानी के पाइप हैं। ये देखिए ताल 28 स्तूनों के 28 हारें। यहाँ पर जल जमीन से निकल करके ऊपर की तरफ जा रही है, ये खुलती नहीं है, यहाँ पर स्टॉप भी नहीं होती है। और बीच में तीसरे हिस्से में यहाँ पर चबूतरा है, लेकिन इसके नीचे पानी का पाइप जो आ रहा था ना, 1 हाथ का मोटा वाला चौरस पानी का पाइप, वो इसके नीचे खुला है, जिससे पूरा पानी भर गया है। तो सुंदर साथ जी, ये जो चबूतरे वाली शोभा है वो 5 भौम तक एक जैसी है। 5 भौम तक हर एक भौम में, हर भौम में 27 बगीचों की 27 हारें हैं। अब ये छठी भौम में जो शोभा है, ये 496 भौम तक यही शोभा है।
हर भौम बनते हुए गया है। हर एक भौम में कमर भर गहरा ताल है, सेपरेट अलग अलग ताल है हर भौम में, कमर भर गहरे ताल है हर भौम में। हर भौम में पानी के पाइप नीचे से निकल कर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 784 पानी के पाइप है, हर एक भौम में नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ जाते दिख रहे हैं। हर एक भौम में वृक्षों के बीच में तिलपायों के महल, हर भौम में तिलपायों के महल 7वीं भौम में भी, 8वीं भौम में भी, 496 वाले भौम में भी है। 497 भौम में तिलपायों की जगह में खास महल आ गए। जो खास महल है, इसके नीचे छठी भौम में क्या था, घबरा गए इतने से प्रश्न। सुंदर से एकाग्रता मेंटेन, जो एनर्जी को बचा के रखिए। दिन भर अपना सारा शारीरिक और मानसिक शक्ति को खपत कर देते हैं, एकाग्रता छिन्न भिन्न हो जाती है शाम तक। खास महल देखिए, वृक्षों के 5 हारे बाहरी तरफ, इसके भीतरी तरफ 5 हारे हैं, बीच में खास महल की 3 हारे हैं। और ये कुंड है अद्विज का कुंड। खास महल के 4 भौम 5वीं चांदनी है। और इस अद्विज के कुंड के पश्चिम दिशा में जो दहलान है, इसके 480 भौम ऊपर यहाँ से, और उधर गिनेंगे तो 981वें भौम में, 980वें भौम में, 89 और 78, 4 भौम में 4 छज्जे निकले, 400, 800, 1200, 1600 के। और उसके जो है 16 धाराएं यहाँ पर नीचे 480 भौम ऊपर से नीचे गिरती हैं। तो सोचा सुंदर शाह जी, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा आप जो है वीडियो किस लिए रखा, वीडियो को आप वीडियो 4 बार देखो, 4 बार देखिए सुंदर शाह जी वीडियो। वीडियो देखने से कितना मना कि इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। वैसे लास्ट चांस है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। ये पाइप ऊपर जाती है ना, जो पाइप, ये खाली पाइप जाते हैं ऊपर। पाइप जाता है, उसमें से पानी नीचे आता है। बगीचा और 6 बच्चे वही वही है, बगीचा 6 बच्चे संग संग ही है। कहाँ पर? 27 बगीचे और 28 6 बच्चे, 28 की 28 सारे ऊपर। मतलब कहाँ? ये यही 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 अद्विज के कुंड का पहली भौम में कि छठी भौम में कि 496 भौम में? आप कहाँ की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी? जहाँ 28 6 बच्चे, 28 के 28 6 बच्चे ऊपर जाते हैं ना, 6 बच्चे नहीं, 6 बच्चे पाइप जाते हैं ना। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है आपको? अभी अभी यहाँ 27 बगीचों की 27 हारों के ऊपर छठी भौम में क्या है? ताल है। अब ऊपर में कहाँ पर बोल रहे हैं बगीचे हैं, 6 बच्चे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी? फिर देखूंगी मैं। चलिए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो इसलिए बनाया, वीडियो इसलिए रखा जाता है कि आप दोबारा देख सको, तिबारा देख सको। उसको जब मैं ही आपको 10 बार रिपीट कर करके बताऊंगा तो वीडियो किस लिए रखा है जरा बता दीजिए। वीडियो तो पाए हेरनु भयो एक चोटी आज दिन भर में, एक चोटी पनि हेर्नु भएन दिन भरिमा तपाईँ क्लास हेर्नको त हेरे कि, तर मेरो घरमा अहिले विवाहको माहौल छ र ज्यादा आदमी है नि यहाँ पर अभी। म के गर्छु त्यही भएर मेरो माहौलमा त म के गर्न सक्छु? तपाईँ विवाहमा इन्जोय गर्छौ, यहाँ क्लासमा कन्सन्ट्रेसन छैन त कसरी? त्यही भएर मैले राम्रो हेर्न पाएको छुइनँ। दुर्गा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, दुर्गा जी बोलिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, वो कुंड और ताल में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क सही नहीं। देखो कुंड, 6 बच्चा, ताल जो है ना, सब एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द ही है। किसी जगह ताल शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, किसी जगह कुंड कर दिया जाता है, किसी जगह 6 बच्चा कर दिया जाता है। 6 बच्चा में भी कोई अंतर नहीं है।
फव्वारे एक अलग मैटर, चाहे बच्चा में फव्वारे हो भी सकते हैं, फव्वारे नहीं भी हो सकते। छठी भौम में उसका नाम ताल लिखा है, उसको कुंड भी बोल सकते हैं। मैंने इसमें मैं भी कई बार ताल भी प्रयोग कर लेता हूँ, कभी कुंड भी कह देता हूँ। हम चलेंगे आगे की तरफ। पुराने नक्शे क्लोज करके नया नक्शा निकालने जा रहा हूँ। ये कृष्ण प्रसाद जी, हमने इसको अब तक देखा, ये 5 पेड़ पुखराज के 1000 हंस का गोल चबूतरा, इसके तीसरे हिस्से में भौम ऊंचा चौरस चबूतरा। यहाँ पर 5 पेड़ हैं, 5 महल 400 कोस के लंबे चौड़े। बीच के महल में पानी का पाइप था। छठी भौम से चारों तरफ छज्जे निकले हैं और 250 भौम से, फिर गोलाई में 1000 भौम तक छज्जे निकलते हैं। 1000 भौम ऊपर जितना नीचे चबूतरा था उतना ही 1000 भौम पर चांदनी हो गया। किनार पर 1000 हंस के महल हैं, 5 भौम छठी चांदनी है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, 10 भौम 11वीं चांदनी। बीच के तीसरे हिस्से में आकाशी महल है जो 1000 भौम और ऊपर ऊंचा है। आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हरे हैं। चांदनी में किनार पर भौम बरूद की दीवार थी, बीच में चबूतरा और चारों तरफ बगीचे थे। ये बात हमने देखा बंगले का चबूतरा। यहाँ पर चारों तरफ वृक्ष और फिलपाए हैं। बीच में 48 बंगलों के 48 हारे और 48 6 बच्चों की 48 हारे हैं। छठी भौम से ताल स्टार्ट होता है, छठी भौम से, चबूतरे से ताल स्टार्ट नहीं होता। छठी भौम जो छठी चांदनी है बंगलों की, वहां से ताल स्टार्ट होता है। तो छठी चांदनी से चारों तरफ सज्जे बढ़ते हैं। सबसे पहले ताल 11,200 कोस का ताल था। सज्जे बढ़ते बढ़ते 250 भौम ऊपर 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल हो गया है। सज्जे बढ़ते गए, ताल भी चौड़ा होता गया। लेकिन 250 भौम के बाद 980 भौम तक छज्जे तो बढ़ते हैं, लेकिन ताल नहीं बढ़ता है। ताल सीधा स्ट्रेट हो जाता है और जो नए छज्जे होते हैं उन पर महल बनते जाते हैं। तो ये ताल जो है 33,200 को उसका लंबा चौड़ा ये पुखराजी ताल है, जिसको देखेंगे तो 980 भौम गहरा है। ये चारों तरफ वृक्षों की 5-5 हारों के बीच में जबीरों के महलों की 3 हारे हैं। पूर्व पश्चिम में दहलान, मैंने बताया 8 खंभों की 14 हारे। पश्चिम के दहलान की चांदनी से 4 धाराएं आकर के पुखराजी ताल में 20 भौम ऊपर से गिरती हैं और पूर्व के दहलान के 981वें भौम से 4 धाराएं आती हैं जो 16 धाराओं के रूप में अद्वित के कुंड में गिरती हैं। अद्वित कुंड हमने अभी भी देखा है। अब आते हैं ये उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी। घाटी मतलब सीढ़ियां। देखिए जमीन से पुखराज की चांदनी में डायरेक्ट जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ी हैं। उत्तर दिशा में एक सीढ़ी है, उसको उत्तर की घाटी कहते हैं। पश्चिम दिशा में एक सीढ़ी, उसको कहते हैं पश्चिम की घाटी। तो सबसे पहले देखेंगे इसका चबूतरा। घाटी का जो चबूतरा है 4 लाख कोस का लंबा है और 400 कोस का चौड़ा है। चौड़ाई बहुत कम है, ओनली 400। 400 कोस की चौड़ाई है, लंबाई है 4 लाख कोस की। 4 लाख कोस की लंबाई है, 400 कोस की चौड़ाई है। ये चबूतरा जो है देखेंगे इसमें साथ ही, इसमें भी सेम टू सेम 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्ज आए हुए देखिए, जिनसे इस चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। 400 हाथ की दूरी पर, कहो चाहे 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्ज आए हैं, दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी। 2 गुर्जों या 2 चबूतरों के बीच में दीवार में दरवाजा है जिससे तरहटी में जाते हैं। अर्थात अद्विच के कुंड का जो चबूतरा, इसकी भी तरहटी है, लेकिन इसकी तरहटी में ज्यादा टेंशन नहीं, एकदम सिंपल तरहटी देखेंगे। ये देखिए इसकी तरहटी क्या है, इसमें बस 400 कोस में से 200 कोस में नहर है। ये नहर जमीन पर है इसलिए भौम भर गहरी है। 200 कोस में नहर है, 50-50 कोस में जलरस और 50-50 कोस में पाल है। इसी पाल पर सीढ़ियां उतरी दोनों तरफ से। नीचे रेखा चित्र में भी देख सकते हैं, बीच में 200 कोस की नहर है, दाएं बाएं जलरस, उसके दाएं बाएं पाल।
जल रोस कहते हैं जो जल के बराबर लेवल रहता है उसका। जल रोस का जो लेवल होता है, जमीन होती है जल रोस की, वो जल के बराबर लेवल में होती है और पाल हमेशा कमर भर ऊंचा होता है। तो जल रोस से फिर जल चबूतरे पर भी सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी एक्चुअल में दो गुर्जों के बीच में जो दरवाजे से सीढ़ियां उतरी हैं, चांदों से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, क्योंकि यहाँ पर पाल बहुत छोटी है, 50 कोस की पाल है मात्र, इसलिए सीधी सीढ़ियां नहीं उतरी हैं। तो ये कलर नक्शे में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें देखेंगे चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं दाएं बाएं, और चबूतरे से लगते हुए जो पुखराजी रोस है, पुखराजी रोस में 2 हारें वृक्षों की हैं, जिसमें से एक हार चबूतरे से लगते हुए, वृक्षों की एक हार चबूतरे से लगते हुए चित्र में देख रहे हैं। तरहटी, नहर, जल रोस, पाल। 50-50 को उसकी जीरो से 50-50 को उसकी पाल है। तो सुंदर साथ जी तरहटी बस इतनी है। बातें वापस चबूतरे पर। ये देखिए चबूतरा, ये दिशा सुंदर साथ जी पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। पश्चिम की घाटी ने पश्चिम से पूर्व की तरफ सीढ़ियां चढ़ती हैं। टोटल कितना चौड़ा है, चौड़ाई देखेंगे सुंदर साथ जी 400 कोस की चौड़ाई है टोटल। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस चबूतरे पर आने के लिए भौंबर की सीढ़ियां हैं, क्योंकि चबूतरा भौंबर ऊंचा है, तो चबूतरे पर आने के लिए सबसे पहले भौंबर की सीढ़ियां हैं। देखेंगे ये देखिए, सबसे पहले ये रंग महल के जैसे ही है, चबूतरे पर आने के लिए भौंबर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। इसको घाटी की सीढ़ियां का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन घाटी की सीढ़ियां मेन स्टार्ट होती है चबूतरे से। तो ये चबूतरे पर आने के लिए भौंबर की सीढ़ियां हैं सबसे पहले, और सीढ़ियां जहां पर है वहां चौक के दाएं में 2 चबूतरे हैं, 2 गुम्मट है। अब ये ज्यादा डिटेल्स में नहीं, गुम्मट का मतलब 4 थंबों पर गुम्मट हो गया है, चबूतरे सीढ़ियां आप देख सकते हैं। इसका जो ज्यादा डिटेल्स में कोई बताने की आवश्यकता नहीं होती। भौंबर की सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आ गए। चौक में ये चबूतरा चौक एक ही लेवल है, यहाँ से अब असली सीढ़ियां शुरू होती है। यहाँ से ये देखिए, ये 400 कोस की चौड़ाई है। इसमें सबसे पहले ये 40 कोस की रोस दाएं बाएं निकल गई, यहाँ भी 40 कोस की रोस निकल गई, यहाँ भी निकल गई। राइट लेफ्ट में 40-40 कोस की रोस है चबूतरे पर। तो 400 कोस में से 80 कोस कम हो गया, बचा कितना 320 कोस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 320 कोस की जगह, 40-40 कोस की रोस के मध्य में 320 कोस की जगह है। ठीक है, आइए 320 कोस में क्या होता है देखेंगे। बीच में 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी है। सीढ़ियां जो है सिर्फ 100 कोस की चौड़ाई में चढ़ी हैं, 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं, और 110 कोस दाएं तरफ और 110 कोस बाएं तरफ उसमें महल बने। दाएं बाएं 110 कोस में महल बने हैं, बीच में 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जो महल है उसमें देखेंगे हम 10 मंदिर एक दिशा में है, 10 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल है। तो 110 कोस में 10 मंदिर आए हैं, एक मंदिर 11 कोस का होता है। इसमें नहीं जान, इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। महल जो है इसमें एक दिशा में 10 मंदिर हैं, 110 कोस की जगह में 10 मंदिर हैं, तो एक मंदिर कितना हुआ 11 कोस का हुआ है। इससे 10 मंदिर हैं, और इसमें बीच में चबूतरा, हिंडोले, बगीचे सब चीजें हैं। इसमें आपको इस तरह का संरचना पहले आप देख चुके हैं, आकाशी महल में देखा, अपने हजारहंस की महल में भी देखा। रंग महल की चोरो सेवली से 2 ही चीजें एक्स्ट्रा है, बगीचे और हिंडोले, बाकी सेम टू सेम है। मंदिरों की संख्या थोड़ा अलग है। तो दाएं बाएं 110 कोस में 110 कोस में महल है, और बीच के 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं। 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये सुंदर साथ जी इसको समझते हैं किस प्रकार सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये देखिए, जो चबूतरे के पश्चिमी किनार से, मतलब इस दिशा से पहला हाथ से, इन्हें पहला 400 कोस जो है, फर्स्ट 400 कोस, यहां से पहला हाथ या पहला 400 कोस में
400 कोस जो पहला हांस किसे कहेंगे, पहले 400 कोस को पहला हांस कहेंगे। तो पहले हांस में सीढ़ियां, एक भौम की सीढ़ियां चढ़ी हैं, सीढ़ियां एक भौम चढ़ जाती है यहां से लेकर यहां तक। पहले हांस में एक भौम सीढ़ी चढ़ती है, दूसरे भौम में एक कोस, एक दूसरे हांस में एक भौम और सीढ़ी चढ़ती है, अर्थात एक भौम की ऊंचाई भी 400 कोस है और एक भौम की एक हांस की लंबाई 400 कोस है और एक भौम की ऊंचाई भी 400 कोस है। तो 400 कोस आगे बढ़ते हैं उतने में 400 कोस ऊपर भी चढ़ जाते हैं। दूसरे हांस में एक भौम और चढ़ गई, इसलिए 1000 हांस में 1000 भौम ऊपर सीढ़ी चढ़ जाती है, चांदनी में पहुंच जाते हैं। सीधा फार्मूला, एक हांस में एक भौम सीढ़ी चढ़ी, 1000 हांस में 1000 भौम ऊपर सीढ़ी चढ़ गई। तो 4 लाख कोस का चबूतरा इसलिए लंबा है क्योंकि 4 लाख कोस में 1000 हांस होते हैं। 400 कोस के 1000 भाग होते हैं। पहले 400 कोस में सीढ़ी एक भौम चढ़ी है, इसके दाएं भाई जो महल आए हैं वो भी एक भौम ऊंचे हैं। पहले हांस में सीढ़ी भी एक भौम चढ़ी है, दाएं बाएं महल भी एक भौम ऊंचे हैं। दूसरे हांस में सीढ़ी हम देखेंगे, दूसरे हांस में सीढ़ी एक भौम और चढ़ जाती है, ये देखिए दूसरे हाथ में सीढ़ी एक भौम ऊपर और चढ़ जाती है, तो दाएं बाएं के महल भी 2-2 भौम ऊंचे हो जाते हैं। तीसरे हाथ में महल 3-3 भौम के ऊंचे हो जाते हैं दाएं बाएं में। लेकिन इसमें खास बात क्या है, सुंदर जी दिखेंगे फिर से, ये देखिए पहले हाथ में एक भौम की सीढ़ी चढ़ी है, दाएं बाएं महल एक एक भौम ऊंचे हैं, उनके ऊपर 6-6 गुम्मट हैं। ठीक है, एक हांस में दाएं तरफ 6 गुम्मट है, बाएं तरफ 6 गुम्मट है। दूसरे हांस में सीढ़ी एक भौम और ऊपर चढ़ गई, यानी कि 2 भौम ऊंची सीढ़ी हो गई है। तो दूसरे हांस में सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल होंगे वो 2-2 भौम ऊंचे होंगे, क्योंकि सीढ़ी भी 2 भौम ऊंची हो चुकी है तो महल भी 2 भौम ऊंचे होते हैं। और दूसरे हांस में सीढ़ियों के नीचे भी महल होते हैं, सीढ़ी के नीचे दूसरे हांस में एक भौम कम, 2 भौम सीढ़ी चढ़ चुकी है तो 2 से 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 भौम ऊंचा महल है। दूसरे हांस में सीढ़ियों के नीचे 1 भौम ऊंचे महल हो गए। तीसरे हांस में सीढ़ी 1 भौम और ऊपर चढ़ गई तो 3 भौम ऊंची सीढ़ी हो गई है। तो दाएं बाएं जो महल है वो 3-3 भौम ऊंचे महल होंगे और सीढ़ियों के नीचे 2 भौम ऊंचे महल होंगे। सीढ़ियों के नीचे हमेशा 1 कम हो जाएगा, दाएं बाएं के महल की अपेक्षा सीढ़ियों के नीचे 1 भौम कम हो जाता है। इस प्रकार से 1000 हांस में एक हांस में एक भौम सीढ़ी चढ़ते हुए 1000 हांस में 1000 भौम सीढ़ी चढ़ जाती है और सीढ़ियों के नीचे 299 भौम ऊंचे महल बनते हैं। 299 भौम ऊंचे नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे तो हम देखेंगे सेकेंड स्टेप में। अभी इस विषय में सुंदर साथ जी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 4 लाख कोस का लंबा 400 कोस का चौड़ा चबूतरा है। 4 लाख कोस पहले भी कई बार हम सुन चुके हैं, 400 कोस भी सुन चुके हैं। 1 हांस का चौड़ा है, 1000 हांस का लंबा है। 1000 हांस का लंबा चबूतरा है, चौड़ा सिर्फ 1 हांस का है। उसमें से जो पश्चिमी सिरा है वहां पर सबसे पहले भौमभर की चिड़ियां चबूतरे पर चढ़ती हैं। उसके बाद 400 कोस में क्या होता है, चौड़ाई में 40-40 कोस की जगह बाजू में रह जाती है। बीच में 40-40 कोस की जगह रोस की बाजू में रह गई है, बाजू में रह गई ना, ये रोस है 40 कोस की। अब यहाँ पर 100 कोस की जगह में सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये वाली सीढ़ी भी 100 कोस की चौड़ाई में, ये भी सीढ़ी 100 कोस की चौड़ाई में है। इसके दाएं बाएं 110 कोस की जगह में महल है, 110 कोस की जगह में महल है। सुंदर साथ जी, पहले हांस में सीढ़ियां 1 भौम ऊपर चढ़ी हैं, दाएं बाएं महल भी 1 भौम ऊंचे हैं। तो शंका है इसमें। दूसरे हांस में 2 भौम की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं, दाएं बाएं महल भी 2 भौम ऊंचे हैं। तीसरे हांस में सीढ़ियां 1 भौम और ऊपर चढ़ गई। तीसरे हांस में, हांस मतलब तीसरे 400 कोस में, ऐसे 1000 हांस का लंबा चबूतरा है।
प्रत्येक हांस में एक एक बोम सीढ़ी चढ़ती जाती है और 1000 हांस के मिलाकर के सीढ़ी पहुंच गई ऊपर। लेकिन इसमें होता क्या है, देखेंगे ये जो चबूतरा है इसमें पुखराज की तरफ 110 हांस में महल नहीं है। 44,000 कोस की जगह में पुखराज के चबूतरे से लगते हुए 44,000 कोस की जगह में महल नहीं है, नीचे नहीं है महल। 110 यहाँ पर 1000 हांस था ना, उसमें से 890 हांस में पश्चिम तरफ के 890 हांस में महल है, लेकिन पूर्व के 110 हांस में चबूतरा खाली है। 110 हांस को हो चाहे 44,000 कोस को। यहाँ पर भी छठी भौम से छज्जे निकलते हैं, 44 कोस के छज्जे 250 भौम तक निकलते हैं और 250 भौम में एक लंबा छज्जा जो 66,000 कोस का था उससे ये पुखराज के दिशा के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। इसके ऊपर फिर महल आते हैं, बराबर इसके ऊपर महल आएंगे, सीढ़ियां बराबर कंटिन्यू, सीढ़ियों को कोई इंटरप्शन नहीं है। ये देखिए ये है घाटी की सीढ़ियों के छज्जे। ये घाटी का चबूतरा लिखा भी हुआ देखिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्टेंस कितना है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस क्लियर के लिए हम दूसरा नक्शा, मतलब वही पहला वाला नक्शा देखते हैं। देखिए यहाँ से ये 890 कोस हांस में 890 हांस में महल है, 110 हांस में महल नहीं है। 44,000 कोस की जगह में महल नहीं है। 44,000 कोस यहाँ पर और 44,000 कोस गोल चबूतरे के किनार से दिशा के पेड़ तक कुल दूरी थी 88,000 कोस की जगह थी। 250 ओम तक 44 कोस के छज्जे निकलते हैं। दोनों तरफ से 11,000 कोस की जगह कवर हुई थी। बीच में 66,000 कोस का एक लंबा छज्जा निकलता है, लेकिन ये सब नीचे होते हैं। ऊपर सीढ़ियों में कोई रुकावट नहीं है, सीढ़ियां बराबर अपने हिसाब से चली जा रही हैं। ये देखिए पहले हांस में 1 भौम की सीढ़ी, 1 भौम ऊंचे महल। दूसरे हांस में 2 भौम ऊंचे महल, 2 भौम सीढ़ी चढ़ चुकी है। तीसरे हांस में 3 भौम ऊंचे महल, सीढ़ी भी 3 भौम चढ़ चुकी है। एक एक हांस में एक एक भौम सीढ़ी चढ़ते जाती है और दाएं भाई के महल भी उतने ही ऊंचे होते जाते हैं और सीढ़ियों के नीचे महल बनते जाते हैं। पहले हांस में सीढ़ियों के नीचे महल नहीं थे, दूसरे हांस से सीढ़ियों के नीचे महल बनते जाते हैं, तो वो दाएं बाएं के महल की अपेक्षा 1 भौम कम ऊंचे होते हैं। सीढ़ियों के नीचे हैं तो 1 भौम तो कम होंगे ना, तो समझने की बात है सुंदर साहब जी। तो इस प्रकार से ये जो दिशा का बड़ा दरवाजा है, पश्चिम दिशा का जो बड़ा दरवाजा है 1000 हांस के महल के ठीक उसके सामने सीढ़ी पहुंच जाती है। और यहाँ पर देखेंगे जो एक हांस में सीढ़ियों के दाएं बाएं महलों की छत में 6 गुम्मट है। यहाँ 2 गुम्मट दिख रहे हैं सुंदर जी, यहाँ मात्र 2 गुम्मट हैं। एक्चुअल में 6 गुम्मट हैं एक हांस में, तो 1000 हांस में 6,000 गुम्मट दोनों तरफ होते हैं। दोनों तरफ के मिलाकर के 12,000 गुम्मट हो जाते हैं। इस तरफ के 6,000 गुम्मट, इधर 6,000 गुम्मट 1000 हांस के। ये देखिए सुंदर जी सीढ़ियां हैं, 6,000 गुम्मट यहाँ पर है, 6,000 गुम्मट यहाँ पर है। प्रत्येक हांस में 2-2 गुम्मट दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में 6 गुम्मट है सुंदर साथ जी, चित्र की भी मजबूरी होती है। तो ये 6 गुम्मट एक हांस में है। 1000 हांस में दोनों तरफ 6,000 गुम्मट होते हैं। कुल मिलाकर के 12,000 गुम्मट हो गए। 6,000 प्लस 6,000 कुल मिला के 12,000 गुम्मट होते हैं सुंदर साथ जी। इसमें निसंकोच होकर के पूछिए सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, पूछ सकते हैं, खुले दिल से पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिर मैं तो पूछूंगा सुंदर साथ जी, घबराहट के साथ ही, लेकिन पूछूंगा जरूर मैं। हाँ जी मित्र जी, प्रणाम जी मित्र जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सरल सजीलो सवाल है, सजीलो स्कीम नेपाल में चलता है ना, सजीलो स्कीम। चबूतरा, घाटी का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? घाटी का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? घाटी का चबूतरा 4 लाख कोस लंबा महाराज जी। 4 लाख कोस लंबा, चौड़ा 400 कोस महाराज जी। जी बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी।
उसको जो है बिल्कुल आप लिख करके भी सुन करके लिख भी सकते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं। सुंदर जी, दूसरा प्रश्न है, रुचि चौरसिया जी ने हाथ खड़ा किया था, इसलिए उनको पहले मैं समय दे रहा हूँ। रुचि चौरसिया जी कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, वो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इसलिए मैंने आंसर के लिए हाथ नहीं नहीं, उसका ये वो नहीं है, इसमें हाँ, हाथ नहीं खड़ा करना होता है, इसमें मैं खुद ही जी, पूछता हूँ। ओके, प्रणाम तो जी। लास्ट में 3 प्रश्न पूछूंगा ना, उसमें हाथ खड़ा करना होता है। जी 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 जी। ठीक है, सुंदर जी। पिंका जी, पिंका पटेल जी बताएंगे। घाटी की तरहटी में नहर कितनी चौड़ी है, बस इतना ही बताना आपको। घाटी की तरहटी में नहर 200 कोस की है, उसमें 50 कोस में जल रॉस है और 50 कोस में पाल है। जी जी, नहर के दाएं बाएं बोलना पड़ता है, इसमें बोलेंगे तो उसी के अंदर हो जाएगा। इसलिए क्विज में सुंदर साथ जी बहुत समस्या हुआ था इस बार, इसका मुख्य कारण यही था, डिस्क्रिप्शन की समस्या थी, जानते सब थे सुंदर साथ, इसलिए बहुत संतोष भी हुआ। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सुंदर साथ जी सही जवाब दिया उन्होंने। तरहटी में 200 कोस में नहर है, उसके दाएं बाएं 50-50 कोस की रॉस है, 50-50 कोस की पाली। नीचे का हो गया, आइए अब ऊपर चलते हैं। गोपाल दाहाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, 400 कोस की चौड़ाई में से चिड़िया कितनी चौड़ाई में खड़ी है? 100 कोस में। जी जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर जी, धन्यवाद आपको, मैं यही आशा रखता हूँ प्रणाम जी। आप सभी सही जवाब देते हैं। तो अगला प्रश्न है, वृंदा जी, वृंदा जी कहाँ चली गई? प्रणाम जी, वृंदा जी, प्रणाम जी। अजूर, अजूर प्रणाम, प्रणाम अजूर। प्रणाम जी। चिड़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं वो कितनी चौड़ाई में है? महल चिड़िया को चबूतरा को महल 110 110 110 110 जी जी, 110 कोस में, 110 कोस में, दोनों तरफ है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए सीमा जी, सीमा चौहान जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरे हांस में चिड़ियों के दाएं बाएं जो महल है वो कितने ऊंचे होंगे? 3 भोग महाराज जी। 3 भोग होंगे, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है इसमें। और आरजू जी बताएंगे, आरजू जी। प्रत्येक हांस में सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल है, प्रत्येक हांस में कितने कितने गुम्मट है महलों के ऊपर? 6 और 1000 हाथ में दाएं बाएं 6,000 हो जाएंगे, तो टोटल 12,000। एक हांस में कितने कितने हैं? एक हाथ में 6 गुम्मट महाराज जी। 6 बोलेंगे कि दाएं बाएं, यानी कि दाएं तरफ भी 6, बाएं तरफ भी 6 है, तो 6 गुम्मट बोलेंगे। ठीक है सुंदर जी जी। आइए फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार। देखिए, तरहटी में 200 कोस की चौड़ाई में नहर है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिखा भी रहता हूँ सुंदर साथ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप नोट्स अवश्य पढ़ा कीजिए, उसको पढ़ करके याद किया करिए। स्कूल में होता है ना, स्कूल में पढ़ करके आते हैं तो घर में होमवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, घर में आकर के नहीं देखेंगे तो पूरा भूल जाएंगे। 200 कोस की नहर है, 50-50 कोस की जलरोस, 50-50 कोस में पाल है, कुल 400 कोस की चौड़ाई है तरहटी की, लंबाई तो 4 लाख कोस की। बात है सुंदर जी, देखिए 400 कोस की चौड़ाई में से 40-40 कोस की जगह रोस में चली गई है, बीच में 320 कोस की जगह बची है। तो 320 में से 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां हैं, 110 कोस की जगह में महल बने, 110 कोस की जगह महल बने हुए हैं। गोपाल दास जी को मैंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं।
कभी कभी से गलती से हो जाता है, कभी मेरे से भी हो जाती है गलती ऐसे। सुंदर साथ जी देखिए, हम देख रहे थे 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां हैं, 110 कोस की चौड़ाई में महल है। पहले हाथ में सीढ़ियां 1 भौम की चढ़ी हैं। पहले तो चबूतरे पर आने के लिए भौमर की सीढ़ियां हैं, 2 चबूतरे हैं यहाँ पर। अब मेन जो सीढ़ी स्टार्ट होती है, पहले हाथ में 1 भौम सीढ़ी चढ़ती है, दाएं बाएं 1-1 भौम के महल होते हैं, उनके ऊपर भी 6-6 गुम्मट है। दूसरे हाथ में सीढ़ी 1 भौम और ऊपर चढ़ जाती है, कुल 2 भौम चढ़ चुकी है। तो महल भी दाएं बाएं जो महल है वो भी 2-2 भौम ऊंचे होंगे। तो सीढ़ियों के नीचे जो है 1 भौम के ऊंचे महल हो जाते हैं। इस प्रकार 400 हाथ आगे बढ़ जाएंगे तो 400 हाथ में सीढ़ी 400 भौम ऊपर चढ़ चुकी है, और दाएं बाएं जो महल है वो भी 400 भौम के ऊंचे महल हो जाते हैं। 1000 भौम ऊपर जाएंगे 1000 हाथ में, तो उनकी जमीन से ऊंचाई तो 1000 भौम की है, लेकिन छज्जों से ऊंचाई गिनेंगे तो 250 भौम की ऊंचाई कम हो जाती है छज्जों से। छज्जों के ऊपर 600 करीब 250 भौम करेंगे तो छज्जों के ऊपर से 750 भौम की ऊंचाई होती है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ की छज्जे से ये जो 1000 हाथ है यहाँ पे, तो 1000 हाथ में जमीन से तो ऊंचाई 1000 भौम है, लेकिन छज्जों से ऊंचाई 750 भौम है। ये छज्जे 250 भौम ऊपर है ना, यहाँ से ऊंचाई जो है 1000वें हाथ में यहाँ से 750 भौम की ऊंचाई है। और इस तरह से यहाँ पे 6ठी भौम से छज्जे निकलते हैं, सारा ठीक। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये देखिए सीढ़ियों का फार्मूला क्या होता है। देखिए इसमें ऊंचाई और आगे बढ़ने को अलग अलग गिनते हैं। जैसे रंगमहल में क्या था, 2 मंदिर की लंबाई थी सीढ़ियों की और ऊंचाई 1 ही भौम की थी, तो दोनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखिए 400 कोस 1 भौम ऊंचा 400 कोस है, तो 1 हाथ में 400 कोस सीढ़ियां आगे भी बढ़ती हैं और 400 कोस ऊपर भी चढ़ती हैं। तो इसमें बीच में और कोई चांदों का कोई विकल्प ही नहीं बचता, जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है चांदों के लिए, क्योंकि जितना आगे बढ़ेगी उतना ऊपर चढ़ेगी। रंगमहल में डबल स्पेस था, 1 भौम ऊपर चढ़ना था, लेकिन 2 भौम यानी 200 मंदिर 200 हाथ की जगह थी और 100 हाथ ऊपर चढ़ना था, इसलिए 100 हाथ चिड़िया जो चांदों के लिए स्पेस में एडजस्ट हो गया। डबल स्पेस था, जितना चढ़ना था उससे डबल जगह थी मंदिर के चढ़ाव के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि यहाँ पर चबूतरा 8 लाख कोस लंबा होता, 8 लाख कोस लंबाई होती और 4 लाख कोस ऊंचाई होती, तो रंगमहल जैसी स्थिति पॉसिबल थी, उससे ज्यादा फिर भी पॉसिबल नहीं होती थी। ये कोई देखिए ये जो है ना, देखिए मान लो कि ये 5 हाथ की लंबाई है और 5 हाथ की ऊंचाई है। यहाँ पर सीधे के रेखा खींचेंगे, ऐसे यहाँ से सीधे के रेखा खींचेंगे तो उसकी जो चौड़ाई लंबाई होगी 7.5 हाथ की। 5 ऊंचाई है और 5 लंबाई है, तो इसका जो कर्ण बोलते हैं ये सीधा रेखा खींचेंगे 7.5 का होगा। लेकिन इसमें अलग अलग डेफिनेशन करना पड़ता है, 5 की ऊंचाई और 5 की लंबाई। 1 हाथ ऊपर चढ़े 1 हाथ आगे बढ़े, 1 हाथ ऊपर चढ़े 1 हाथ आगे बढ़े, 1 हाथ ऊपर चढ़े 1 हाथ आगे बढ़े। इस प्रकार 5 हाथ ऊपर चढ़े और 5 हाथ आगे बढ़े। इसमें हमें इस तरह का फार्मूला नहीं कर सकते सुंदर साथ जी की भाई 7.5 हाथ की जगह है, इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसको। लेकिन रंगमहल में क्या था, देखिए रंगमहल में चांदे थे, लेकिन चांदों के लिए लंबाई बढ़ गई थी, सीढ़ियों की लंबाई डबल हो गई थी। यहाँ पर जो जवाहरदास जी के विरुद्ध में कहा गया सुंदर साथ जी कि जवाहरदास जी के विरुद्ध में जो कहा गया है कि एक कोसी चांदा एक मंदिरी चांदा, ये जो किया वो पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर वहां पर क्लियर किया ही नहीं गया। इतना ऊपर चढ़े उसको अलग डिफाइन करना पड़ता है, जिससे कि
जवाहर दास जी के वृत्त में ही रंग महल के जो सामने 100 सीढ़ियां, उसका बराबर डिफाइन किया कि एक हाथ ऊपर चढ़े, एक सीढ़ी एक हाथ की ऊंची, एक हाथ की चौड़ी। यहाँ पर सिर्फ वो 6 लाख सीधा करके 6 लाख का पता नहीं कैसे कैसे किया हुआ, वो पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। और डिटेल्स में किसी को जानना हो तो बाद में उसके करेंगे। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी शायद कुछ पूछना चाह रही थी, लगा मुझे बीच में, तो मैं अपना विषय पूरा कर रहा था इसलिए। हो गया महाराज जी, मैं वही पूछना चाह रही थी। अच्छा, सीढ़ियों के विषय में, सीढ़ियों के विषय में देखिए पॉसिबल ही नहीं, आप समझ सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि जितना आगे बढ़ना है 400 कोस एक हाथ में आगे बढ़ती है और एक 400 कोस ही ऊपर जाती है, तो उसमें चांदा का विकल्प कहाँ से बचेगा। रंग महल में भी चांदा इसलिए आ पाया क्योंकि वहां पर डबल स्पेस, सीढ़ियों का जो ऊंचाई 100 हाथ की है लेकिन लंबाई 200 हाथ की है, तो 200 हाथ में 100 हाथ सीढ़ियों के होते हैं और 100 हाथ चांदों के होते हैं, इसलिए वहां पॉसिबल था। यहाँ पर 4 लाख कोस की ऊंचाई भी है और 4 लाख कोस की लंबाई भी है, इसलिए इसमें चांदे तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि चांदे जबरदस्ती करना पड़ेगा तो सीढ़ियों को आधे आधे हाथ की करेंगे, तब जा करके आधा हाथ की जगह चांदों के लिए जा पाएगा। तो इस तरह से सुंदर जी, आइए अब चलते हैं, पहले देख लीजिए सुंदर जी, ये सीढ़ी दोनों तरफ है, पश्चिम की घाटी की तरफ भी है, पश्चिम दिशा में भी है, इसको पश्चिम की घाटी बोलते हैं, उत्तर दिशा में उसको उत्तर की घाटी बोलते हैं। इस विषय में जिस सुंदर साथ को भी जिज्ञासा है सुंदर साथ ये पूछ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी हम चलेंगे मूल कुंड जमुना जी का प्रकटन। अभी भी कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाद में पूछना तो बाद में भी पूछ सकेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकेंगे, दूसरी जगह। सुंदर जी आइए, अब हम चलते हैं मूल कुंड की तरफ चलेंगे। सुंदर साथ जी, मूल कुंड के नक्शे निकाल रहा हूं ढपी जमुना जी के। सुंदर साथ जी आइए, शुरू करते हैं मूल कुंड से। सुंदर साथ जी देखिए, मूल कुंड बताया था मैंने, इसका दोबारा रिपीट थोड़ा सा करूंगा मैं। ये चबूतरा जो है 3700 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, ये मूल कुंड का चबूतरा है। इसके 1/3 एरिया में 1200 कोस का लंबा चौड़ा मूल कुंड है। मूल कुंड के में तलहटी देखा था, देखिए ये मूल कुंड की तलहटी है सुंदर साथ जी। तलहटी में से मूल कुंड के जो तलहटी में दीवाल है, मूल कुंड तलहटी में दिखाई नहीं देती है, इसके चारों तरफ दीवाल है। इसके पूर्व दिशा के दीवाल में 3 मेहराबें हैं, 400 कोस की 3 मेहराबें, ये 3 हिस्से हैं। बीच के 400 कोस में से जमुना जी प्रकट हो रही है, जो कि ये मूल कुंड के ये तलहटी का हिस्सा है। इसमें तलहटी में ही जमुना जी प्रकट हो चुकी है वैसे तो, लेकिन मूल कुंड का जो चबूतरा है उससे यहाँ पर बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं जमुना जी का प्रकटन। ये जमुना जी, इसके दाएं बाएं जलरोस और दाएं बाएं पाल, ये तीनों ही तलहटी से साथ में निकल रहे हैं। तो ये देखिए, ये जमुना जी जो है, जी जमुना जी 400 कोस बराबर 500 मंदिर का फार्मूला शुरू हो गया अब यहाँ से। 400 कोस बराबर 500 मंदिर, तो 500 मंदिर की जमुना जी है, दाएं बाएं 250 कोस 250 मंदिर की जलरोस है, और उसके दाएं बाएं 250 मंदिर में पाल है। 250 मंदिर की चौड़ी पाल, 250 मंदिर की जलरोस है, और जमुना जी जो है वो 500 मंदिर की चौड़ी है। इसका वर्णन 7 घाट में भी आएगा विस्तार से। तो ये जो सब सारी चीजें जो हैं तलहटी से प्रकट हो रही है। तलहटी में मूल कुंड के जो पूर्व की दीवार है वहां से जमुना जी प्रकट हो गई है, और ये है मूल कुंड के चबूतरा है, और ये मूल कुंड है। मूल कुंड और मूल कुंड का चबूतरा जो है, ये मूल कुंड का दीवार है, पूर्व की दीवार, मूल कुंड की पूर्व की दीवार है सुंदर साथ जी। और ये जो है मूल कुंड का चबूतरा। मूल कुंड और चबूतरे में डिफरेंस समझो। मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मूल कुंड का चबूतरा है, इसके पूर्व से जमुना जी प्रकट हो रही है। 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है,
250 मंदिर की चौड़ाई में जलरोज से 250 मंदिर की चौड़ाई में पाल है। ये देखिए, ये है मूल कुंड का चबूतरा। लिखा भी देखिए सुंदर जी, मूल कुंड का चबूतरा लिखा हुआ दिख रहा है। उस चबूतरे में से यमुना जी प्रकट हो चुकी हैं, 500 मंदिर की चौड़ी, और 250 मंदिर का जलरोस ये है, जलरोस। इस तरफ भी जलरोस है। फिर ये पाल है, 250 मंदिर की चौड़ी पाल है। 250 मंदिर की चौड़ी पाल में ये जो दोनों तरफ पाल है, 250 मंदिर की चौड़ी पाल। इस पाल पर, पाल की दोनों किनार पर थंबे आए हैं। 250 मंदिर की दूरी पर थंबे आए हैं दोनों तरफ के पाल में, इधर भी और इधर भी 250 मंदिर की दूरी पर थंबे आए हैं। तो पाल के दोनों किनार पर थंब हैं। थंबों की 2 हारें इधर है, थंबों की 2 हारें इधर है। तो इनकी जो छत है, इनकी छत में 10-10 गुम्मट है, इधर भी 10 गुम्मट है, इधर भी 10 गुम्मट है। और आधी दूरी तक की ये छत, जमुना जी के ऊपर भी छत, पुल के जैसी शोभा है। यहाँ पर कोई थंबे नहीं है इसमें। जमुना जी के दाएं में जलरोस में कोई थंबे नहीं है। सीधे यहाँ से यहाँ तक छत है। आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर भी छत है। 10 मंदिर, 10 देवरी इधर है, 10 देवरी इधर है। और आधी दूरी पर जमुना जी के ऊपर भी छत है, जिसको ढपी जमुना बोलते हैं। जमुना जी प्रकट तो हो गई, ये लिखो, पर छत होने से ढपी जमुना जी कहते हैं। और आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर छत नहीं है, उसको खुली जमुना जी बोलते हैं। तो 5 देवरी इस ढपी जमुना जी के ऊपर बनी है, 10 देवरी दाएं बाएं पाल पर बनी, तीनों मिलाकर के 25 देवरियां कहते हैं इसको। यमुना जी के प्रगटन से लेकर के मरोड़ तक 25 देवरियां आई हैं। पाल के ऊपर जो थंब है, थंबों की छत में इधर 10 गुम्मट है, इधर 10 गुम्मट है। और बीच में यमुना जी के बीच में जो छत आई है आधी दूरी तक, उसमें 5 गुम्मट है। आधी दूरी है ना, आधी दूरी खुली जगह है, उसको खुली जमुना जी कहते हैं। जिस पर छत आई है उसको ढपी जमुना जी कहते हैं। ये सुंदर सा जी ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा भी देख लेते हैं। इसमें कुछ दिखाई देगा नहीं ज्यादा। मेरी किस्मत है जी। यह है मूल कुंड। मूल कुंड से पाल की छत पर, पाल पर जो थंबों की हारे है ना, उसकी छत आई है जिस पर गुम्मट आए हैं। इस छत से मूल कुंड में सीधे आ जा सकते हैं। यहाँ से घूम करके ऐसे दोनों तरफ आना जाना कर सकते हैं। और ये आधी दूरी तक देखिए यमुना जी के ऊपर भी छत है। 5 देवरी ढपी जमुना जी में है। और ये देखिए खुली जमुना जी, यहाँ से छत नहीं है, जमुना जी के ऊपर छत नहीं है। तो खुली जमुना जी के दाएं बाएं पाल में 5-5 गुम्मट है। और ढपी जमुना जी में भी 5 गुम्मट है, इसके दाएं बाएं 5-5 गुम्मट है। या तो यह कहो कि पाल पर दोनों तरफ 10-10 गुम्मट है और बीच में ढपी जमुना जी पर 5 गुम्मट है। कुल मिलाकर के हो गए सुंदर साथ जी 25 गुम्मट है। तो सुंदर साथ जी इस विषय में कुछ पूछना तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ विदुर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो पाल से नीचे जमुना जी रोज पे जाने के लिए सीढ़ी है कि नहीं? ऐसे वो वहां से मूल कुंडा के चौतारे से तो सीधा आ जा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी है कि नहीं महाराज जी? जो थम्बों के ऊपर से मूल कुंड के चबूतरा से सीधा है ना, तो दहलान है, दहलान की जो छत है ना जिस पर गुम्मट आए, हाँ जी, दहलान की छत में सीधे आ जा सकते हैं जी। देहलान से सीधे नीचे नहीं आ सकते ना, पाल पर नहीं आ सकते। मूल कुंड के चबूतरा से, देखिए ये चबूतरा से मूल कुंड का जो चबूतरा है वो बहुत ऊंचा है। और ये पाल जो है जलरोस से कमर भर ऊंची है। तो पाल से जलरोस में 3-3 सीढ़ियां उतरी जगह जगह। वही पूछ रहा था महाराज। जलरोस से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। 125 कोस का चौड़ा जल चबूतरा है। तो यहाँ पर ये 7 घाट में आएगा विस्तार से।
यहाँ पर भी जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं, लेकिन पाल पर जो थंबों की हारे हैं उनकी छत से मूलकुंड के चबूतरे पर जा सकते हैं, पाल से नहीं जा सकते। इसको देहलान कहते हैं। पाल पर जो देहलान है, देहलान की छत से, देहलान की चांदनी से मूलकुंड के चबूतरे पर सीधे जाना आना कर सकते हैं। ये जो ढपी जमुना जी है, यहाँ से भी सीधे क्रॉस कर सकते हैं, आना जाना यहाँ भी कर सकते हैं। तो ठीक है ना सुंदर जी, क्लियर हो गया होगा। ये सुंदर जी और किसी ने हाथ खड़ा किया था, लगा मुझे। इंद्रावती जी ने हाथ खड़ा किया था क्या? महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। महाराज जी, जमुना जी 500 मंदिर का चौडा, 250 रोस 500, अनि पाल पनि 250 500 गर्दा जम्मा चौडाई, जल चाहिँ 500, जम्मा रोस र पाल सहित र जमुनाजी सहित 1500 हो महाराज। हजुर हजुर 1500 होगा हो, रोस सहित, हजुर हजुर रोस र पाल सहितको। हजुर ठीक है। प्रणाम जी महाराज। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी आपसे सवाल मैं पूछूंगा ना, अभी आपने पूछा तो मैं भी पूछूंगा थोड़ा सा। मित्र जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, ये जो दोनों देहलानों के बीच में छत आई है ढपी जमुना जी में, दोनों देहलानों के बीच में ये छत आई है, छत कितनी चौड़ी है? छत आइए, छत 1000 मंदिर चौड़ा महाराज। वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सुंदर। मैं तो आप सबको भारी ना पड़ जाए इसलिए सुना नहीं रहा था, लेकिन मित्र जी ने तो कहां से कहां तक कैलकुलेशन करके रखा हुआ पूरा। क्या ये सुंदर सा जी। अब आते हैं मरोड़ में सुंदर साथ जी। मरोड़ टर्निंग जो है जमुना जी की मरोड़ कहते हैं। ये देखिए जमुना जी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है आगे जाकर के, 25 देवरियां देखिए यहाँ तक हो जाती है, 10-10 देवरी पाल पर, और ढपी जमुना जी की 5 देवरी यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ से जमुना जी टर्नल लेती है। यह टर्निंग पर चारों कोनों में 4 महल हैं। कहाँ पर है? पाल पर है। ये पाल है, जलरोस पर नहीं है। पाल पर चारों कोनों में 4 महल हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से हम जब केल पुल तक के 5 महल हैं, जिनके बीच में 4 चबूतरे हैं। ये सभी महल एक जैसे ही सुंदर ठाकुर जी। देखिए चारों कोनों पर 4 महल तो है ही हैं। देखिए 1 2 3 4 महल चारों कोनों में है, लेकिन इस महल से गिनेंगे तो 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल, 5 महल और 4 चबूतरे आते हैं पाल पर। देख सकते हैं 5 महल और 4 चबूतरे हैं। बिल्कुल रंग महल के चौरस हवेली के समान है सुंदर साथ जी, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये आए कैसे हैं देखेंगे। ये जो पाल है, पाल कितनी चौड़ी सुंदर साथ जी? 250 मंदिर की चौड़ी पाल है। तो उस पाल के तीसरे हिस्से में यानी कि 83 मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में महल आया है, और उतने ही लंबी चौड़ी जगह में चबूतरा आया। चबूतरा यहाँ पर कमर भर ऊंचा है, पाल से भी कमर भर ऊंचा हो गया। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी। ये और ये जो महल है ये भी 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, जिसमें मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 41 मंदिर है। जैसे कुंज निकुंज वन में था ना, कुंज वन में दरवाजे के दाएं बाएं 41 मंदिर है। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा ये महल है। एक महल, इसके भीतर जाएंगे ना तो मंदिरों के भीतर खंभों की हार, उसके भीतर चबूतरा, चबूतरे के किनारे पर खंभों की हार, सेम टू सेम बिल्कुल हूबहू रंग महल के चौरस हवेली के जैसे हैं। ये चबूतरे भी 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। तो 5 महल के बीच में 4 चबूतरे आते हैं। एक महल और एक चबूतरा के बीच में लगभग 84 मंदिर की दूरी होती है।
नहीं, इससे और डबल हो जाएगा, क्योंकि देखो 250 मंदिर महल का और 250 मंदिर चबूतरा का होता है। उसमें से तीसरे हिस्से में महल है, तीसरे हिस्से में चबूतरा है, तो 84 और 84 मिला करके सर जी 2 महल के बीच में लगभग 250 मंदिर की जगह है, 250 मंदिर की जगह। तो उसमें से 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और इसके 84 मंदिर की दूरी पर महल आते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक महल हो चाहे चबूतरा हो, 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और उनके बीच में दूरी है 84 मंदिर की। 5 महल 4 चबूतरा। सुंदर सर जी, ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन दुनिया में थे, एकदम सरल दुनिया में आ गए, ऐसा लग रहा है। घराच पहाड़ से आकर के उतना भारी भारी था, 400 कोस 320 कोस। सुंदर सर जी, एक महल एक चबूतरा के विषय में या 25 देहुरी के विषय में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये तो मैं पूछूंगा सुंदर सर जी, सिंपल है। सुंदर सर जी क्या पूछूंगा भी, एक महल कितना लंबा चौड़ा है? 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। मरोड़ से लेकर के जमुना जी तक कुल कितने महल और कुल कितने चबूतरे आए हैं? शकुंतला जी बताएंगे। प्रणाम महाराज जी। 5 महल 4 चबूतरे। बिल्कुल इसी है। और मरोड़ में चारों कोनों में कितने महल हैं? चारों कोनों में 4 महल हैं। तो देखेंगे सुंदर सर जी, यहाँ पर देखिए, इन चारों महलों के बीच में मेहराबे छत बनी हुई है पुल जैसे, और यहाँ पे हिंडोले लटक रहे हैं। 2 हिंडोले जल पर हैं, 2 हिंडोले पाल पर है। 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है बीच के मरोड़ में। खेलने की जगह विशेष रूप से सुंदर सर जी आनंद की जगह है। तो ये 5 महल चबूतरा, यहाँ पर 25 देहरियां, यमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है। यहाँ पर अब मंदिर चलेगा, और जलरोस 250 मंदिर की है। पाल जो है वो भी 250 मंदिर की जगह में है। यमुना जी के जल में दोनों तरफ जल चबूतरे आए हैं, वो 125 मंदिर की चौड़े जल चबूतरे हैं। जल चबूतरा किसे कहते हैं? यहाँ पर कमर भर गहरा जल होता है सुंदर सर जी। इसके बीच में 200 मंदिर की जगह भौम भर की गहरी होगी, 200 नहीं, 125 इधर गया, 125 इधर गया, तो बीच में 250 मंदिर की चौड़ी जगह भौम भर गहरी होती है। 125 मंदिर की जगह यहाँ पर कमर भर गहरी है। यहाँ से 125 मंदिर की जगह 125 मंदिर की जगह कमर भर गहरी है। सुंदर सर जी, हमने आज देखा घाटी की सीढ़ियां, अद्विज कुंड, वो तो कल देखा था, रिवीजन था, कोई बात नहीं। आज जो देखा हमने घाटी की सीढ़ियां और 25 देहरियां, डपी जमुना जी, खुली जमुना जी, और 5 महल 4 चबूतरे। तो 5 महल 4 चबूतरे को ही एक महल एक चबूतरा भी कहते हैं, क्योंकि अल्टरनेट आए, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, इसलिए उसको एक महल और एक चबूतरा भी कहते हैं। घाटी की सीढ़ियों में भी कोई ज्यादा कठिन नहीं था सुंदर सर जी, तो बहुत सरल विषय था। पहली भौम में एक भौम की सीढ़ियां चढ़ी है, दाएं बाएं एक भौम ऊंचे महल है। 2 भौम सीढ़ियां चढ़ी तो 2 भौम ऊंचे महल है। 500 भौम सीढ़ियां चढ़ गई तो दाएं बाएं 500 भौम ऊंचे महल है। सीढ़ियों के नीचे भी महल बनते जाते हैं दूसरे हाथ से। सीढ़ियां 100 कोस की चौड़ाई लेकर चढ़ी हैं, दाएं बाएं 110 कोस में महल है, और उसके दाएं बाएं 40 कोस की रोस है ना। घाटी के चबूतरे पर उकराच की तरफ से 110 हाथ में, यानी कि 44,000 कोस में चबूतरे पर महल नहीं है, क्योंकि वहां पर छठी भौम से छज्जे निकलते हैं 44 कोस के, जो पुखराज की दिशा के पेड़ के छज्जे से मिल करके 250 भौम ऊपर, फिर उसके ऊपर 250 भौम ऊपर महल बनते हैं। 250 भौम ऊपर से महल बनते हैं। ये सुंदर सर जी, अभी कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, ये तो फिर मैं आज के 3 प्रश्न पूछूंगा।
तो ये सुंदर साथ जी आज का 3 प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। सुंदर साथ जी, 25 देवरिया कहाँ कहाँ पर आई हैं बताएंगे? 25 देवरिया कहाँ कहाँ पर आई है, उसकी स्थिति समझाना। 25 देवरिया कहाँ कहाँ पर आई हैं? हाँ जी, भावना बहन जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जो जमुना जी की पाल पर है, दोनों पाल पर 10-10 देवरी है और 5 देवरा जो जपी जमुना जी उसके पर 5 देवरिया है, ऐसे मिलके टोटल 25 देवरिया है। जी जी, आपने कहा पाल पर 10-10 देवरिया हैं, आपने शॉर्ट में कह दिया है, इसको और स्पेसिफाई करना चाहेंगे आप? पाल पर दहलान आए हैं, दहलान की छत में देवरिया आई हैं एक्चुअल में। तो अच्छा, तो पाल पर थंबों की 2-2 हारे हैं जिनकी छत पर 10-10 देवरिया हैं और डिटेल्स होता है। तो ये डिटेल्स में जानकारी के लिए बताया है। आपका जवाब सफिशिएंट था, आपका जवाब सही माना जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न सुंदर साथ जी, घाटी की सीढ़ियां जो हैं, सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं, वो महल कितनी चौड़ाई में, कितने कितने चौड़े हैं? हाँ, अर्जुन बताएंगे। अर्जुन जी प्रणाम जी महाराज जी। नाम जी, महाराज जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं, वो महल कितनी चौड़ी जगह में? वो 110 और 110 को चौड़ी में है महाराज जी, दाएं बाएं। 110 है और उसको बोलते हैं कोस, 110 कोस। ठीक है, सही जवाब सुंदर साथ जी। ये तीसरा प्रश्न है आज का, अंतिम तीसरा प्रश्न लाइव क्विज का जो है। तो तीसरा प्रश्न है, सीढ़ियां जो हैं, घाटी की सीढ़ियां, उसका जो 890 वाला हांस है, पश्चिम से पूर्व की तरफ 890 हांस है जो, उसमें जो महल बने हैं, सीढ़ियों के दाएं बाएं महल बने हैं, तो कितने ऊंचे हैं बताएंगे? सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं 890 हांस में, वो महल कितने ऊंचे हैं? वृंदा जी बताना चाहेंगे कि आप अनम्यूट किए थे? तो वही ऊपर गया ना 4000 महलों की ऊंचाई पूछ रहा हूं मैं। 890 हांस में महलों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं उनकी ऊंचाई मालूम नहीं, अभी लिखिएगा। लिखा है यहाँ पर। जी 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 जी। आइए विदुर जी जवाब देंगे। विदुर जी से तो पूरा अपेक्षा ही है। प्रणाम जी। 8 से 90 भूमि ऊंचा होगा ना, उसमें भी दाएं बाएं। सीढ़ी के नीचे एक भूमि कम होगा, दाएं बाएं के मंदिर बराबर भूमि होगा, 8 से 90 भूमि। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सवाल सुंदर साथ जी, मैंने बताया था पहले हांस में एक भूमि ऊंचे, 2 हांस में, दूसरे हांस में 2 भूमि ऊंचे, 890 हांस में 809 भूमि ऊंचे होंगे ना इसमें। इसलिए प्रश्न का 890 पूछ दिया तो कंफ्यूज हो गए वृंदा जी। दूसरा तीसरा पूछता तो शायद बता सकते थे सुंदर साथ जी। आइए मैंने प्रश्न पूछ लिया है, बाकी सारे प्रश्न मैं ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स में क्विज में रखूंगा, उसका जवाब सभी अवश्य देंगे। सुंदर साथ जी, गलती हमसे भी हो सकती है, सुंदर साथ को कभी बुरा लग गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज पुटराज पाठ से हम आगे बढ़ गए और जमुना जी तक पहुंचे हैं। तो अब वहां पर जमुना जी में झीलना करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। अभी लेटेस्ट लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्विमिंग करना पड़ेगा, झीलना। तो बहुत सुंदर जल है, मिठास है, सुगंधित है सुंदर साथ जी। इसको हम अपने रूह से देख सकते हैं सुंदर साथ जी, और उसका आनंद, स्वाद, टेस्ट हम ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथ जी को, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं।
आज का क्लास में भी आप इतने धैर्यता के साथ बैठकर, कोई ठंडी का परवाह नहीं, कोई गर्म का परवाह नहीं, फिर भी एक टक लगाकर क्लास में बैठ रहे हैं और देख रहे हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग है सुंदर साथ जी, फिर भी हम सबके आगे ही पिक्चर आ जाता है। चित्र जो है, पट है, चरचनी पट, हमारे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, जो भी हो आपके साथ में वहीं पर आ जाता है। तो वेरी इजी, बहुत सरल है सुंदर साथ जी। क्योंकि पुराने जमाने में जितने भी चरचनी बीज से हम चरचनी सीखते हैं तो 6-7 ग्रुप बनाकर, एक तो चरचनी पट ही कम था उस समय, तो हस्तलिखित लिख कर पढ़ना पड़ता था, सीखना पड़ता था। लेकिन अभी वेरी इजी, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि जमाने का चेंजिंग है, परिवर्तन है। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का हम समापन करेंगे अर्जी गायन से। इससे पहले मैं आज का लाइव प्रश्न में भावना सामुमई, आरजू भट्टराई, विदुर गौतम जी ने सही आंसर प्रदान किए हैं, उन सुंदर साथ को धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इलाबेन पटेल जी अर्जी गायन के लिए, और सदानंद मंगल गायन के लिए बर्दघाट सुंदर साथ जी को तैयार रहने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी नरसाद जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करो मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहो पिया तुम हो मेरी आश जी। आश वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन मंदी जो में होती पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखो नैनावर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो में अर्ज करूँ दुल्हीन जी। ऐती अर्ज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहो कि न सो बात जी। श्री
ममते युगल स्वरूप परवारे अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे। बद्धघाट सुंदर साथ जी रेडी है तो गायन के लिए अनम्यूट किया जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत, महाप्रसाद और चरण अमृत, ए सुख साथा में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ससुराई प्रेम का प्याला, ससुराई प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा झाकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोबे रूहानी सदिन जागे, तन सोबे रूहानी सदिन जागे, धाम धनी के चरण रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हर दिन 64 घड़िया, हर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्र सहज नाम धनी जी का, सुंदर साथ भज नाम धनी जी का, और जय मन क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्यारे की जय, महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे सुंदर साथ को भी धन्यवाद। छोटे सुंदर साथ जी ने बहुत ऊंचे स्वर से गाए हैं, सदानंद मंगल में रहिए। तो ऐसे ही हर समय गाते रहिए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार धन्यवाद। युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े सभी आत्मीय सुंदर साथ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी, रूपक जी को भी धन्यवाद। और मैनेजमेंट के लिए ज्ञानू सुंदर साथ जी और कोर टीम के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए कार्यक्रम का समापन करेंगे। अक इलम सिर लेके, अक इलम सिर लेके, वर्णन करूं हक जात, वर्णन करूं हक जात। रूह मेरी सुख पावई, रूह मेरी सुख पावई। हृदय बसो दिन रात, हृदय बसो दिन रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अखंड परम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी।